सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक बुर्ज असद से लेके बुर्ज अकरब तक, लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक। सबसे पहले तो मैं बता दूं 4 तारीख को मुश्तरी जुपिटर वो रेट्रोग्रेड यानी विक्री हालत में होने जा रहा है और ये बरनी नक्षत्र में विक्री होगा। इसी तरह 4 तारीख को वीनस यानी मुश्तरी जोन सी है वो डायरेक्ट होगी, वो बाकायदा अश्लेषा नक्षत्र में डायरेक्ट होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले बुर्ज असद की यानी लियो की। इनके सेहत के हवाले से अगर बात करें, ये सारा हफ्ता आपके लिए सेहत का बहुत बेहतर रहेगा। और यहाँ तक कि जिनको बाकायदा किसी भी दवाई खाने से जो अफाका नहीं हो रहा था, उसमें जो सब आपको अफाका होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि माली लिहाज से ये चीज़ें, ये सारा हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस हफ्ते की 6 और 7 तारीख को आप अपने सोशल एक्टिविटी में इतना ज़्यादा इजाफा करेंगे कि आपके जो उनसे माली तौर पर आप बिल्कुल अपने आप को मुस्तकम करने के लिए काफ़ी भागदौड़ करते हुए इस महीने नजर आएंगे, इस हफ्ते भी नजर आएंगे, बल्कि सारा महीना कह लें तो बेजान होगा। सूरज वो आपके घर में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि आपकी एक रोबदार शख्सियत से आप अपना भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जुडिशरी के मामला बिल्कुल बेहतर होंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के साथ कोई डील या कोई ऐसे कोई मामला चल रहे हैं, उसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन ज़रा एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, उन लोगों के साथ कोई बहस मुबाहिसा या जो लोग बिल्कुल बागवतों को इधर उधर घुमा के जो वक्त ज़ाया करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ आपके जो उनसे सर दर्द बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इन लोगों से अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। पैसे आपके पास इस हफ्ते बिल्कुल आएंगे, लेकिन अखराजात मंगल दूसरे घर में है, अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रा सोच समझ के कीजिएगा और अखराजात को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। वीनस वो बाकायदा आपके 12वें घर में जो उनसी है वो डायरेक्ट हो चुकी है। ये आपके तीसरे घर की मालिक भी है और आपके 10वें घर की मालिक भी है। अखराजात बीवी पे कोई खर्चा हो सकता है, यहाँ तक कि घर के रेनोवेट के हवाले से कोई आप पर खर्चा बिल्कुल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी नींद में जो डिस्टर्बेंस थी वो अब बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। दूसरे अपने जो उनसे फिजिकल अपने मामला जो उनसे है, उसमें अगर आपको कोई वीकनेस वगैरह या उसका कोई इलाज चल रहा था, अब उसमें आकर कुछ जो उनसे आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरे ज़मीन और जायदाद के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं वो कुछ स्टॉप हुई थी, लेकिन अब आके मामला मुतहर्रक होना शुरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें आपको फ़ायदा होगा। ये भी हो सकता है कोई सप्ते आपकी कोई डील हो प्रॉपर्टी के हवाले से, या कोई ऐसा कोई आपको घर खरीदे जिसमें आपको आगे चल के बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। औलाद के मामला में ज़रा आपको तो अभी देखभाल के, क्यों वीनस जो सी है 5वें घर का जुपिटर 5वें घर का मालिक 9वें घर में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। जिनको तो पैदाइशी रेट्रोग्रेड है उनको तो बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक बात का, औलाद के मामला में थोड़ा सा लाड प्यार से थोड़ा वो रेस करने की कोशिश कीजिएगा। इनके फ्यूचर, इनकी मुस्तकबिल के हवाले से जो उनसे कुछ आपको डिसीजन, कुछ सख्त फैसले करने होंगे, लेकिन एतमाद में लेके करने होंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ बिल्कुल न कीजिएगा। लव और रोमांस के मामला में भी काफ़ी चीज़ें जो उनसी अब आपको देखभाल के चलना होगी। जहाँ पर आपने गलती की वहाँ पर मामला ब्रेक हो सकते हैं, बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अज़वाजी ज़िंदगी में सूरज ज़ुहल जो उनसे है वो बिल्कुल आमने सामने है। अपने लाइफ पार्टनर से लेके बिजनेस पार्टनर तक देखभाल के चलेगा और इनकी छोटी छोटी बातों को अगर आप चलना चाहते हैं तो इग्नोर करना होगा। बिल्कुल आपने बात का बतंगा नहीं बनाना। कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस में कुछ डीले जो उनसी चल रही है, उसमें आपको काफ़ी हद तक जो उनसे उसमें कामयाबी आपको लियो वालों को मिलती हुई नज़र आ रही है। जो वर्किंग वूमेन है या टीचर्स हैं, उनके लिए बड़े ये जो उनसे कुछ अच्छे साइन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वीनस के डायरेक्ट होने से आपकी प्रमोशन के चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी, बॉस के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर होंगे। एक बात का सिर्फ ख़ास आपने ख्याल रखना है, वर्किंग वूमेन के लिए मैंने अपने टाइमिंग का, अपने औकात वक्त का जो उनसा है वो ज़रा देख के चलिएगा। बाकी आपके सारे मामला इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। या लियो, बेशक या लियो बुलंदी वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, या लियो आपने ये 316 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आपने 3 दिन, पीर वाले दिन आपने आधा पाव या पाव गोश्त लेके फ्रिज में रख लेना। आपने पीर, मंगल और
बुध वाले दिन, ये 3 दिन आपने ये गोश्त फेंकना है, चाहे मुर्गी का ले लें, नहीं अगर आप गाय का गोश्त या बछड़े का गोश्त नहीं ले सकते तो मुर्गी का गोश्त ले लें। ये आपने 3 दिन फेंकना है, ये बिल्कुल नहीं आपने भूलना। और हफ्ते के दिन अल्लाह के नाम का खाना देना। जब आप खाना देते वक्त गुड़ का एक पीस, जिसे डली कहते हैं हम अपनी ज़बान में, वो साथ रख के देनी है। बाकी मालक बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का नंबर 5 और 3 है। बुर्ज सुंबला विरगो, छठा घर, कन्या राशि। सेहत की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में पहले 2 दिन आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। आपको कुछ ऐसी खबर भी मिल सकती है जिससे आपकी सेहत असरअंदाज हो सकती है। जिनको पानी की कमी है या जिनको बाकायदा लीवर का मसला है, उनको भी बड़ा देखभाल के चलना होगा। ड्राइव करते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा। पहले 2 दिन आपके लिए बड़े डिस्टर्बेंस के हैं। माली लिहाज से भी पहले 2 दिन जो उनसे कोई मामला, जो कोई लेन देन के मामला था, उसमें कोई रुकावट पड़ सकती है, जिसको आप बड़ी शिद्दत से आप जिनसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, ये भी है मुमकिन है कि वो आपकी जो उनसे फ़ोन कॉल रिसीव ना करे, उससे भी जो उनसे आपका ब्लड प्रेशर ऐसा हो सकता है। ये पहले 2 दिन आपने बड़ी एहतियात करके चलनी है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपके असेंडेंट का मालक 12वें घर में रेट्रोग्रेड है, सूरज साथ है। लिटिगेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। या अगर देखें कुछ इस तरह के अगर मामला इंसान के चलना शुरू हो जाएं या कुछ ऐसे वाक़या रूनुमा होना शुरू हो जाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हर रोज़ तो नहीं होता, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जब ये ऐसे मामला रूनुमा हो तो बिल्कुल आपको उस वक्त से सीखना चाहिए, बजाय उससे कि उलझना या अपने आप को झंझोड़ना या अपने आप से जो उनसे अपना ब्लड प्रेशर हाई करना, ये आपके लिए नुकसानदेह और दूसरों के लिए भी है। आप उस चीज़ से या उस वक्त से एक सबक सीखें कि आगे किस तरह चलना है। ये पहले 2 दिन ज़रा प्रॉब्लम रहेंगे। जैसे ही आप 7 और 8 तारीख में दाखिल होंगे, वहाँ पर आकर आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। माली इसबाब के लिहाज से बेहतर होंगी। बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, कोई वही लोग जो आपसे जो अवॉइड कर रहे थे बिल्कुल आपको खुद कॉल करेंगे। सफ़र भी आपको पड़ सकता है, कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, वो आपके लिए बेहतर है। बाएं आंख का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अपने अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। एक साइन तो बड़ा अच्छा है आपके लिए, उसकी वजह ये है कि इस हफ्ते के बाकायदा आखिर में जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा, वहाँ पर आकर आपके माली तौर पर आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो आपसे नाराज़ थे वो खुद आपसे मिलने की जो उनसी आपको यकीन दहानी कराएंगे और आइंदा से कुछ ऐसी जो बाकायदा नेगेटिव सरगर्मियों में हिस्सा थे उसमें आपको बाकायदा यकीन दहानी करवाएंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके 11वें घर में जैसे 4 तारीख को वीनस डायरेक्ट होगी, वहाँ पर आकर मामला आपके जज्बाती मामला, आपके लव रोमांस, लव अफेयर के मामला वो बेहतर हो सकते हैं। बच्चों के हवाले से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई बच्चों की शादी के हवाले से घर में ख़ानदान में कोई बातचीत चल सकती है। आपके खाना माल का मालक 11वें घर में जो उनसा वो डायरेक्ट होगा, ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। अब बुर्ज सुंबला वालों की बाकायदा को बिजनेस डील होती हुई नज़र आ रही है। इस डील में कुछ लोग ऐसे भी आपके साथ चलेंगे जो आपको देर बाद जो उनसे फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब विरगो वालों को सिर्फ एक चीज़ के उनके लिए जो उनसी है वो नुकसानदेह है। एक तो अपने अखराजात पर कंट्रोल कीजिएगा। अखराजात के मामला में जज्बात का बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना कि इसने ये कर दिया तो मैं भी वो करूँ, बिल्कुल इस तरह का आपने अपने आप को इस तरह लेके नहीं चलना, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। एक चीज़ का आपने ये चीज़ बड़े देखभाल के चलनी है। सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ेगी। दूसरी बात, आपके सेनेट का मालक 12वें घर में सैटर्न उसको देख रहा है, को अपना हरीफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा, किसी के साथ कोई फ़िका के मामला में, पॉलिटिक्स के हवाले से, किसी किस्म के हवाले से आपने बहस मबाइस से परहेज़ करना है। और आपकी जो लेबर, निचले तबके की जो लेबर है वो आपको थोड़ा सा तंग करती हुई नज़र आ रही है। जिनका कोई धागे का काम है या जो बाकायदा वो मोबाइल फ़ोन्स की जिनकी शॉप है, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो आपको डिस्टर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलना होगा। 7वें का मालक 8वें घर में रेट्रोग्रेड, विरासत के मामला में जो मामला चल रहे हैं उनको ज़रा स्टॉप करके चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बीवी के साथ बस ज़ुबानी की तरफ उसको मत लेके आइएगा। बिल्कुल आपने कुछ ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ करना है जिससे वो मजबूर हो आपको जवाब देने को। यहाँ पर ज़ुबान खुली तो खुलती चली जाएगी, इस चीज़ का ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और फीमेल ख़ास तौर पर अपने अखराजात पे कंट्रोल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी गलतियों का मुहासबा करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि जो आपने कह दिया वो ठीक है, चाहे आपको बुरा लगे, इससे ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। पैसे बिल्कुल आपके पास आएंगे भी और ख़र्च भी होंगे, लेकिन फ़ायदा क्या उसमें अगर आप अपनी सेविंग नहीं कर पाएंगी। देखभाल के ज़रा चलिएगा। आपने या अल्लाह या वास्तो ये आपने 500 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है। आपने गुड़ वाला शरबत ये रोज़ाना आपने जो उनसे शक्कर मंगवा लेनी है।
इस हफ्ते आपने पानी में शक्कर डाल के से मिक्स करके अपने सराहने रखना। सुबह को उठ के आपने या तो किसी फ़कीर को पिला देना है, अगर फ़कीर को नहीं पिला सकते तो किसी दरख्त की जड़ में डालना है। ये आपने लाजमी काम करना है। और इंशाअल्लाह ताला घर में जब सुबह को उठें तो अपने तमाम दरवाजे खिड़कियाँ खोलनी है, सूरज की रोशनी जो सी है उसको अंदर आने देना को आपके 12वें घर में सूरज। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा और रिज़्क़ के लिए भी अच्छा है। ये बात बिरगो वाले अपने ज़हन नशीन कर लें। और बुध को मूंगी साबुत की दाल ज़रूर किसी को देनी है, चाहे आधा किलो ले दें या 1.5 पाव ले दें। आपके लिए इस हफ्ते का लक नंबर 3 और 6 है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि, आपके लिए सबसे अच्छा साइन आपके असेंडेंट का मालक वीनस 4 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगी। ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। वो आपके 10वें घर में है। आपका स्टेटस, आपका मोराल, आपके जो उनसे माली मामलात का ग्राफ वो अब ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें काफ़ी नीचे जा चुकी हुई थी और जिसमें आप बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हुए थे, वो चीज़ें खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ आपने इतना काम करना है कि अपनी सोशल एक्टिविटी को 4 तारीख के बाद बिल्कुल आपने तेज़ कर देना है। और उन लोगों के साथ भी आपने बिल्कुल ताल्लुकात जिनसे मुंतका किए हुए थे उनको भी बहाल करने की कोशिश करनी है। सेहत के हवाले से ये हफ्ता सारा ही बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जिनको पेशाब का प्रॉब्लम है या जो ख़वातीन जिनको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, यूट्रस में मसला, उनको ज़रा देखभाल कर चलना होगा। बाकी आपका रहेगा। दूसरा, अपनी स्किन का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। कुछ ऐसी केमिकल्स वाली क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा जिससे आपकी जिल्द मुतासर हो। इसका ज़रा देखभाल के चलेगा। माली चीज़ें सारी इस हफ्ते बेहतर रहेंगी। आपके स्टैंडर्ड का मालक, आपको ये भी हो सकता है कि आपको इस हफ्ते के आखिर में बिजनेस के हवाले से, कोई पैसों के हवाले से कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र करना पड़े। उस सफ़र में बिल्कुल आपको कामयाबी हो सकती है। अब बुर्ज मेज़ान वालों का जो खाना माल का मालक है वो 12वें घर में है। अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। बड़े भाई के साथ ताल्लुक बेहतर रखिएगा। बिजनेस के साथ साथ आपको उसमें तो खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ साथ यकीनन बड़े प्रॉपर्टी के हवाले से भी आप पर खर्चा जो सा होता हुआ नज़र आ रहा है। मुखालफ बिल्कुल घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं। नया मुखालफ मत पैदा कर लीजिएगा। नए मुखालफ पैदा करेंगे तो बिल्कुल लिटिगेशन के मामला बढ़ सकते हैं। आपने सिर्फ अपने बिजनेस के मामलात को और अपने माली मामलात को फोकस करके चलना है। इसी में आपकी भलाई है। बिल्कुल इधर उधर की बातों पे आपने ध्यान देने की कोशिश नहीं करनी। इस बात से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों के साथ जिस तरह चल रहे हैं उस तरह चलिएगा। किसी को आजमाइश में डालने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग आपकी बातों से और आपके बाकायदा इसरार पे जो उनसे अवॉइड करना शुरू हो चुके हैं, इस बात से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिए। औलाद के मामलात में बड़ा, उनके तलीमी मामलात में, उनके नसाब के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, इमिग्रेशन के हसूल तलीम के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, उनमें आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने किसी किस्म की कोई ज़िद नहीं करनी। अज़वाजी ज़िंदगी जिनकी दूसरी शादी है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम जो उनसी है वो खड़ी हो सकती हैं। साथ में घर में मुश्तरी बिल्कुल रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। जिनका केमिकल्स का काम है, फास्ट फूड का काम है, होटलिंग का काम है, उनको बिजनेस के हवाले से कोई नई चुनौतियाँ उनके सामने खड़ी आती हुई नजर आएंगी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड होंगी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने बड़ा धीरज और देखभाल के और बुर्दबारी से आपने काम लेके चलना है। ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक छोटा सा जो उनसे एक इम्तिहान है, इसको आपने किस तरह पास करना है ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी आपके सारे मामला इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। बैंकिंग से अगर कार वगैरह कोई या कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है, वो अभी आपको उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं अभी मिलती हुई नज़र आ रही। दूसरी बात और सबसे अहम बात, वालिद के साथ आपके तल्लुकात आगे से ज़्यादा बेहतर हो चुके हुए हैं और इससे आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी के वाले से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिज़नेस में वालिद से अगर आपने कोई पैसों का मुतालबा किया हुआ तो वो बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। 4 तारीख के बाद तो यकीनन मिल सकते हैं। सलामुन कौलम में रब्बर रहीम, बिल्कुल खुदाए बरज़र की तरफ से सलाम कहा जाएगा। ये आपने बाकायदा 311 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। ये आपने लाजमी करना है। 7 रोटियां आपने किसी भी दिन 7 रोटियां पकवानी है आपने। अच्छा, उसमें घी नहीं लगाना, ऑयल लगाना आपने। और 7वीं रोटी जब ऊपर आ जाए उस पर आपने इतनी सी शक्कर डालकर और एक घी का चम्मच डाल के, देसी घी का चम्मच डाल के, और सलामुन कौलम में रब्बर रहीम पढ़ते पढ़ते ये किसी फ़कीर को देनी है। साथ में थोड़े से पैसे दे दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। सब तक नंबर 4 और 1 है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर, वृश्चिक राशि, जिनको स्टमक का मसला उनको देखभाल के चलना होगा। निज़ाम का ख़ास ख्याल रखना होगा। जिनको पानी की कमी है या जिनके कोई लीवर में कोई प्रॉब्लम है उनको भी देखभाल के चलना होगा। दूसरी बात यह है कि किसी किस्म का कोई वहम या कोई ऐसे सेहत के, देखिए जो
जब इंसान बीमार दो तरह का होता है, एक रूहानी बीमार होता है और एक जिस्मानी बीमार होता है। जो जिस्मानी, जो फिजिकली जो आपको बीमारी होती है वो दवाई से जाती है, और जो रूहानी बीमारी होती है वो बाकायदा खुदा के जिक्र से जो उनका उसका इलाज होता है। जादू टूने में पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग आपको बिल्कुल इस चीज़ों के हवाले देना शुरू कर देंगे, ये तो नहीं होता, वो तो नहीं होता, अच्छा इस तरह हो गया, अच्छा इस तरह हो गया, ये बिल्कुल आप पर किसी ने काला जादू किया। इस तरह के कुछ आपको गुफ्तगू सुनने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं। आपने अपने निज़ाम का, अपनी नींद का और आपने सिर्फ अपना जो खाने पीने का, नींद का शेड्यूल ठीक करना है, बाकी सारे मामला तो आपके इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे सेहत के हवाले से। माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं पहले 2 दिन आपके लिए भी डिस्टर्बेंस के हो सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ आदमी, उम्र रसीदा आदमी जो माली लिहाज से जिसके साथ आपके को माली ताल्लुकात हैं, वो आपसे कोई चीट करता हुआ नज़र आ रहा है या वो अपने वादे से इनहराफ करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका ज़रा देखभाल के चलिएगा। लेकिन आपने हस्बे मामूल इन चीज़ों को इग्नोर करके चलना है। लेकिन एक बात स्कॉर्पियो वालों में बात ये तो, बल्कि जब ये अग्रेसिव होते हैं, जब गुस्से में होते हैं, फिर ये किसी की परवाह नहीं करते। तो बराए मेहरबानी अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते की 7 और 8 तारीख ये बड़ी अहम तारीख है। यहाँ पर आकर आपको माली फ़ायदा हो सकता है, बिज़नेस में कोई नई डील हो सकती है और आपको बाकायदा जो उनसे अपने ब्रदर इन लॉ से कोई माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बीवी से भी जो उनसे को पैसों के हवाले से कोई बेहतरी को आपको मिल सकते हैं, कोई बॉन्ड वगैरह मिल सकते हैं जो बीवी ने जोड़े हो। 7वें घर का मालक वो बिल्कुल आपके डायरेक्ट हो चुका हुआ है 9वें घर में बीवी के साथ। अब सफ़र का जो आप प्रोग्राम बनाएंगे वो यकीनन फाइनल होगा और उसमें आप सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। मजहबी सफ़र भी आपको अपनी वाइफ के साथ पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते के आखिर में थोड़ा सा को मामलात का अखराजात की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोग आपसे बिल्कुल कमिटमेंट करके हो सकता है आपको मिलने से गुरेज करें, या कोई कुछ ऐसी वजूहत की वजह से जिसमें आपने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की हों कि आज अगर मुलाकात के दौरान ये बात वो मुलाकात होती हुई नज़र नहीं आ रही। इससे लेकिन अपने आप को दिल बर्दाश्त करने की या गुस्से में लाने की कोशिश मत कीजिएगा। औलाद के मामलात में ज़रा देखभाल के चलना होगा। छठे घर आपके 5वें घर का मालक वीनस जोन है वो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। अपने लव और फेयर के मामलात को भी देखभाल के चलिएगा। बिल्कुल आपने किसी किस्म की कोताही नहीं करनी और अपनी लेबर के साथ ज़रा बड़ी आंखें खुली कर रख के चलनी है। बात चीज़ें जो बड़ी देर से चल रही हैं वो उनका आपको इंकशाफ किसी वक्त भी हो सकता है, वो चाहे दुकान के हवाले से हो या कारखाने के हवाले से हो, जहाँ भी आपका कोई लेबर काम करती है उसका कोई इंकशाफ आपको बिल्कुल होने वाला है। इससे ज़रा देख तो बड़े बुर्दबारी और तहम्मुल से चलिएगा। मंगल आपका 11वें घर में है। सफ़र आपको पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बैंक से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सूरज 10वें घर में, जुडिशरी के काम, गवर्नमेंट लेवल के काम और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अपने जितने भी ये काम है उनको जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। वर्किंग वूमेन, उनकी प्रमोशन के पूरे चांस बने हुए हैं, लेकिन कोई नए ताल्लुक जो उनसे हैं चाहे वो बिज़नेस के हवाले से, आप अगर बिज़नेस करती हैं या जॉब करती हैं, कोई आपके बाकायदा उनसे कोई नए ताल्लुक इस्तवार होते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे आपको कोई माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। या अल्लाह या रज़ा को, या अल्लाह या रज़ा को, ये 600 मरतबा आपने पढ़ना है। आपने रोज़ाना जो उनसे है ये पढ़ते वक्त रिज़्क़ के लिए है, साथ थोड़ी सी मिठाई रख लेनी है रात को जब आपने पढ़ना या सुबह के वक्त, वो सुबह को उठ के या अल्लाह या रज़ाक़ो का विर्द करते करते किसी फ़कीर को देनी है और कहने हैं कि मालक मेरा रिज़्क़ जौन सा है उसमें वसअत पैदा करते, बेशक रब करने वाला है। आपके लिए सप्ते का लकी नंबर 6 है।